3 सेकंड्स में मल्टीप्लिकेशन का आंसर लाने वाली एक ऐसी ट्रिक जिसके बारे में ना आज तक आपने कभी सुना होगा और ना आपने आज तक कभी देखी होगी। आज हम करेंगे 9 की सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं 78, इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है या ज़रब करनी है 99 के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो नीचे 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें से आपने क्या करना है -1। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। 78 में से आप जब -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 77। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने करनी है सब्ट्रैक्शन इन 2 डिजिट्स की आपस में। जैसे आपके पास 9 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 2। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास आंसर क्या आता है 1। लेकिन आप एक और स्टेप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो लास्ट डिजिट है उसमें आप 1 को ऐड करेंगे। उसमें जब 1 प्लस होगा, यहाँ पर 1 था तो आपके पास क्या बन जाएगा 22 बन जाएगा लास्ट पे, जो कि आपके पास आंसर को कंप्लीट कर देगा। हमने क्या किया है, सिर्फ लास्ट डिजिट में से सब्ट्रैक्ट किया है, 1 को सब्ट्रैक्ट करके उसको लिख दिया, वो आपके पास आपके आंसर के फर्स्ट 2 डिजिट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बाकी डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के टोटल आंसर में आपने क्या कर लेना है +1। इससे एक बड़े नंबर को करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे नंबर है 497। आप जब 497 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में आपने सब्ट्रैक्शन जब करनी है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में जो है वो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, 496 बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन लिखनी है। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास आंसर आता है 2। लेकिन स्टेप नंबर 3 आपके पास ये है कि जो आपके पास टोटल आंसर आ चुका है, जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया था तो उसमें आपने 1 को प्लस करना है, तो 502 आपके पास चेंज हो जाएगा +1 करने से 503, और ये हमारे पास हमारी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने इससे भी ग्रेटर नंबर की तरफ कि आपके पास 9 की सीरीज चाहे कितनी भी ग्रेटर क्यों ना हो जाए, आप इस ट्रिक के जरिए 3 सेकंड्स में अपना आंसर जो है वो लेके आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट डिजिट्स हैं उनमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास सारी अमाउंट वैसी की वैसी आएगी, सिर्फ आपने लास्ट डिजिट को चेंज करना है। 7 3 2 5 0 आपके पास सारी डिजिट्स वैसे की वैसे हैं, लेकिन 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, -1 करके लिखेंगे तो आपके पास 2 चेंज हो जाएगा 1 में। ये था स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिजिट्स में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन या ज़रब थी 3 डिजिट्स के साथ, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 9 की सीरीज आपके पास ग्रेटर है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपके पास डिजिट्स नहीं हैं वहाँ पर आप उनकी जगह लगाएंगे 0 और उसके बाद आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर ले 9, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर ले 9। नेक्स्ट आपके पास 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आंसर आता है 2। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 6। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर आता है 7। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन 9 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर तो 7 आता है, लेकिन आप उसमें +1 करके लिखेंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा 8, जो कि आपके पास आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा। ये थी मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप ज़रब कह लें, फैक्टर कह लें, मल्टीपल कह लें, ट्वाइस कह लें, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए मेथड आपके पास यही रहेगा। जब भी आप 9 की सीरीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी अमाउंट के साथ तो आपके पास ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर इस ट्रिक के जरिए क्या आएगा। शुक्रिया।